आइए अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या होगा अगर मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट किया जाए और ये डेल्टा कनेक्शन में चेंज ओवर नहीं होता है और ये जो मोटर की वाइंडिंग जो की जाती है वो डिज़ाइन किया जाता है डेल्टा कनेक्शन में रन करने के लिए। तो उस मोटर के साथ क्या होने वाला है, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। कि कोई भी मोटर है, ये इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट इसको रिक्वायरमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाएगी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इसके शाफ्ट पे अवेलेबल होगा। अब ये शाफ्ट कपलिंग के थ्रू किसी लोड से कनेक्टेड होगा। ये लोड मोटर हो सकता है, कंप्रेसर हो सकता है, एक्सेट्रा, एनी अदर मशीन ऑल्सो। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और यहाँ आपके मैकेनिकल पावर का आउटपुट मिल रहा है। ये मैकेनिकल पावर आउटपुट इस लोड को ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर लोड को हम लोग कांस्टेंट मान लें तो उस केस में क्या होने वाला है, आपका मैकेनिकल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि ये जो आउटपुट मिल रहा है वही लोड को ट्रांसमिट हो रहा है, या लोड की वजह से ही कह सकते हैं इस पे मैकेनिकल पावर की रिक्वायरमेंट आई। तो जब ये लोड कांस्टेंट है तो आपका मैकेनिकल पावर आउटपुट उस मोटर का कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मोटर चाहे वो स्टार कनेक्शन में रन कर रहा हो या वो डेल्टा कनेक्शन में रन कर रहा हो, दोनों सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आरपीएम मोटर का फिक्स है। किसी भी इंडक्शन मोटर का आरपीएम उसके फ्लक्स के रोटेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स के रोटेशन पे डिपेंड करता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का रोटेशन अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का रोटेशनल स्पीड भी फिक्स होगा। तो इट मीन्स चाहे वो स्टार कनेक्शन में रन कर रहा हो चाहे डेल्टा, आरपीएम आपको सेम मिलेगा। जो आरपीएम मोटर के शाफ्ट का होगा वही आरपीएम लोड वाले शाफ्ट का भी होगा। अब कोई भी मोटर है उसकी अपनी एक इफिशियंसी होगी। तो अब मुझे मालूम है इफिशियंसी को हम लोग आउटपुट बाय इनपुट लिखते हैं। आउटपुट स्टार कनेक्शन में एंड डेल्टा कनेक्शन में सेम है, तो ये आपका सेम है।
मोटर की मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है? इनपुट आपका ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। अब ये इनपुट का अगर आउटपुट को आप देखने जाएं, आउटपुट लिखने जाएं, सो आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट एनर्जी माइनस लॉसेस, जो भी लॉसेस हुए होंगे। ये लॉसेस क्या होंगे? फ्रिक्शनल लॉस होगा बेयरिंग में, ये लॉसेस क्या होगा? कॉपर लॉसेस होगा वाइंडिंग में, तो उनका सम होगा। मोटर की बेयरिंग चेंज नहीं हो रही है तो फ्रिक्शनल लॉसेस सेम होगा। मोटर की वाइंडिंग चेंज नहीं हो रही है तो कॉपर लॉसेस भी सेम होगा, राइट। आउटपुट आपका कांस्टेंट है, आउटपुट कांस्टेंट है मतलब इनपुट भी कांस्टेंट होगा। इससे क्या इन्फ्रेंस निकला कि इनपुट इन स्टार कनेक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इनपुट इन डेल्टा कनेक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दोनों सेम होगा। तो मतलब इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट is not depending on the type of stator winding, whether it is star connected or it is delta connected. It has to be same. It is equal. Input be same, output be same. बट इनपुट एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है? आपको मिल रहा है इनपुट एनर्जी बस बार से मिल रहा है, एंड बस बार को वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? जनरेटर से मिल रहा है, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी अगर आपको बस बार से आ रही है तो बस बार से जो करंट आएगी इन वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन, एंड इन डेल्टा कनेक्शन, दोनों को सेम होना पड़ेगा क्योंकि इनपुट एनर्जी सेम है दोनों के केस में। एंड इनपुट एनर्जी इज डायरेक्टली वी आर डिराइविंग फ्रॉम द लोड करंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका लाइन करंट in star connection and line current in delta connection should be equal because input is equal and output is equal. लेकिन स्टार कनेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो लोड करंट है वही फेज करंट के बराबर है, यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो जो करंट आ रही है वही फेज में इन हो रहा है। तो मैं ILY को हम लोग फेज करंट इन स्टार कनेक्शन लिख सकते हैं, लेकिन लोड करंट आपका जो डेल्टा कनेक्शन में है उसको आप फेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आने के बाद ये स्प्लिट हो जा रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो ये जो फेज कनेक्शन है, जो फेज वाला करंट है वो क्या होता है आपको पता है? फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन इज इक्वल टू 1/√3 ऑफ लोड करंट इन डेल्टा कनेक्शन। तो यहां से अगर आप लोड करंट इन डेल्टा कनेक्शन निकालेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब इस IL डेल्टा को आप यहां रख दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है?
phase current in star connection is root 3 times the phase current in delta connection. मतलब जब स्टार में कनेक्टेड होगा और ये फुल लेट पे चल रहा होगा तो हर फेज के थ्रू जो करंट पास कर रहा है that will be root 3 times higher than your phase current in delta connection. अब हमें ये मालूम है कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, तो कॉपर लॉसेस या हीट लॉस जो होता है वो आपको पता है कि दैट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर. तो अगर स्टार कनेक्शन में हम लोग फेज में हीट का लॉस देखें तो हमको ये लिखना पड़ेगा बट आई पी वाई इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स आई पी डेल्टा. तो इसको रिप्लेस कीजिए इससे. वो यहां से हम लोग ले रहे हैं. तो ये चीज जो आपको आ जाएगी वो तो यहां से आपको क्लियरली एविडेंट है कि जब स्टार कनेक्शन में वो मोटर चलता रहेगा कंटिन्यू टू रन ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग ऑफ स्टार टू डेल्टा चेंज ओवर, तो जो हीट लॉस है वाइंडिंग में ईच फेज में in star connection will be 3 times higher than the heat loss in when it is running in delta connection. मतलब स्टार कनेक्शन में 3 टाइम्स हॉटर वो वाइंडिंग चलेगा. 3 टाइम्स हॉट होगा तो चांसेस है कि बेयरिंग का वाइंडिंग का इंसुलेशन लो होगा एंड इवेंचुअली इट कैन बर्न आउट. इसलिए कभी भी अगर कोई इंडक्शन मोटर है एंड इट हैज़ द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग सिस्टम मीन्स द मोटर इज डिज़ाइन टू रन इन डेल्टा कनेक्शन, अकॉर्डिंगली उसकी वाइंडिंग सेलेक्ट की जाती है, उसका थिकनेस, उसका लेंथ एंड एवरीथिंग सेलेक्टेड. उस केस में अगर स्टार टू स्टार्ट के लिए स्टार में स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग करंट स्टार कनेक्शन में 1/3 रिक्वायरमेंट होती है, 1/3 ऑफ द डेल्टा कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, तो स्मूथ स्टार्टिंग होती है. लेकिन जब वो लोड पे आता है तो ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम चेंज ओवर टू डेल्टा मीन्स स्टार का कनेक्शन ऑफ होना चाहिए, डेल्टा में स्विच ओवर हो जाना चाहिए. इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो है, यूट्यूब पे डाला हुआ है. बट इन केस ड्यू टू सम माल फंक्शन ये चेंज ओवर नहीं होता है और ये स्टक हो जाता है टू रन इन स्टार कनेक्शन, तो उस केस में क्या होगा कि आपका वाइंडिंग 3 टाइम्स हॉट रन करेगा एंड चांसेस है कि वाइंडिंग चल जाएगी. होपफुली आप ये समझ गए हैं. अगर कहीं प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू.